और श्रीलंका के बाद अब बात रूस यूक्रेन जंग की, जिसका 47वां दिन और बीते 46 दिन में रूस ने यूक्रेन के शहरों का जो हाल किया है उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। कैसे रूस के धमाकों से यूक्रेन के शहर वीरान होते जा रहे हैं। लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर कहीं और बस गए और देश नहीं छोड़ पाए। उनका क्या हुआ, देखिए यूक्रेन में जंग से तबाही की तस्वीरें। रूस यूक्रेन में बीते 46 दिनों में क्या हुआ है, उसे जानने के लिए आप सिर्फ इन तस्वीरों को देखिए। तबाह इमारतें, टैंकों के मलबे और सड़कों पर पड़ी लाशें। आज यही तस्वीरें यूक्रेन की पहचान बन गई हैं। बुचा नरसंहार की तस्वीरों ने तो दुनिया की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यहां तो मानो शव के मिलने का दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। रविवार को भी यहां 9 और लाशें मिली, लेकिन बुचा की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि कीव से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कीव की प्रोसिक्यूटर जनरल इरियाना वेनिदिकोवा का दावा है कि कीव के अलग अलग इलाकों में अब तक 1222 लाशें बरामद की गई हैं। ये सभी लाशें बीते 24 घंटे में मिली हैं। इरियाना वेनिदिकोवा का दावा अगर सही है तो ये बुचा से भी भयानक होगा। रविवार को कीव के पश्चिम में एक पेट्रोल स्टेशन के मैनहोल से 2 शव बरामद हुए हैं। शव को निकाल रहे कर्मचारियों के मुताबिक एक शव पर आम नागरिकों जैसे कपड़े थे, जबकि एक पर सेना की वर्दी जैसा कुछ था। स्थानीय पुलिस का दावा है कि रूस की सेना के पीछे हटने से लेकर अब तक इस इलाके से करीब 50 शव बरामद किए गए हैं। यूक्रेन में हुए इस नरसंहार पर ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने दुख जताते हुए ईस्टर संघर्ष विराम संधि का आह्वान किया है और दोनों देशों से शांति बनाने की अपील की है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन के शहरों की तस्वीरों को ही बदल कर रख दिया है। ज़ेलेंस्की तो आज भी यही चेतावनी दे रहे हैं कि रूस का मकसद सिर्फ यूक्रेन नहीं है। रूस जो आपदा यूक्रेन पर लेकर आया है उसका असर सभी पर होगा, क्योंकि रूसी आक्रमण का इरादा केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं था, न ही हमारी स्वतंत्रता और हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए था, बल्कि रूस का लक्ष्य तो यूरोप है। सभी देश रूस को रोकने के लिए जल्द से जल्द इकट्ठा हों। यूक्रेन को इस युद्ध में रूस के खिलाफ दुनिया भर से समर्थन मिला और रूस पर लगी पाबंदियों ने उसे कहीं न कहीं पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन वापस लौटते हुए रूस जो निशाना छोड़कर जा रहा है, शायद उसका दाग यूक्रेन की धरती से कभी नहीं मिट पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।